हाँ जी, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे सांद्रता के पद देखे थे। विलयन किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है सांद्रता के पद। पहले द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद आयतन प्रतिशत, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन सब चीज़ के बाद नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमारा है द्रव्यमान प्रतिशत। पहले हम इनको अध्ययन कर लेते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, इससे भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए इन सबको स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? बिलियन में कितना विलय का भाग उपस्थित है? 100 ग्राम बिलियन में कितना विलय का भाग उपस्थित है, वही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो इनके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले किसी बिलियन के किसी बिलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसे दूसरे नियम से भी लिख सकते हैं। किसी भी विलय की भार भागों की वह संख्या जो किसी 100 ग्राम बिलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो। इसका दूसरा परिभाषा भी लिख लीजिए, इसी से जुड़ा है। विलय के भार भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो। यहाँ तक लिखिए, उसके बाद इनका फार्मूला बनाएंगे। चलिए इसका हम फार्मूला लिखते हैं। माना कि विलय को ए से डिनोट कर दिए, विलायक को बी से। अब जो बिलियन बनेगा, बिलियन कैसे होता है? विलय प्लस विलायक। इसी प्रकार विलय का भार देखा जाए तो यानी विलय का वेट, विलय का भार बराबर WA, विलायक का भार बराबर WB, और बिलियन का देखा जाए तो WA प्लस WB। बोला क्या जा रहा? विलय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम बिलियन के भार भागों में उपस्थित हो। तो इसका फार्मूला ड्रॉ करते हैं। W% या द्रव्यमान प्रतिशत, W/W% या द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हैं? विलय के भार, विलय का यही ना, विलय का भार, तो विलय का भार WA। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, विलय का भार बट बिलियन का भार
गुना 100। तो अब विलय का भार क्या है? WA। और बिलियन का भार क्या है? WA प्लस WB। विलय का भार WA, बिलियन का भार WA प्लस WB। इनको लिख लीजिए। गुना 100 और ये वाला यहाँ लगा दीजिए। ये हमारा फार्मूला ड्रॉ हुआ और एक द्रव्यमान प्रतिशत समाप्त हो गया। इसकी हम परिभाषा लिखे क्या? विलय के भार भागों की वह संख्या, विलय के भार भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, उसे बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलय को A से डिनोट किए और विलायक को B से, और विलय प्लस विलायक। जैसे देखिए कोई बिलियन हुआ, जैसे में लिख रहे हैं, तो इसमें चीनी हुआ, चीनी, जल भी है, ये है बिलियन। ये बना क्या? बिलियन। बिलियन यही है। विलय का भार बटे बिलियन के भार गुना 100, ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ तक नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट कैसे आता है? सबसे मेन बात है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है या बिलियन बनाया गया है। बीस ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है या बिलियन बनाया गया है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए इसको हम लाइन बाय लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले दिया क्या गया है, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। हर कोई क्या करता है, आंसर लिखता नहीं, इसमें सॉल्यूशन लिखना है, न्यूमेरिकल है, मैथ जैसा बनेगा। तो विलय क्या है, विलय हमारा शर्करा, क्योंकि जो सबसे कम होता है वो विलय होता है, जो सबसे अधिक होता है वो बिलियन होता है। तो विलय शर्करा है, तो इसका WA कितना है, 20 ग्राम। विलायक क्या है, जल है, विलायक जल, इसे WB बोल दिए। WB कितना है, 80 ग्राम। अब हमारा सूत्र क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत का, वेट बाय वेट प्रतिशत, WA प्लस WB गुना 100। तो WA कितना है, 20 ग्राम, तो यहाँ 20 लिखेंगे, WA फिर 20 प्लस 80 गुना 100। तो इनको 20/100 गुना 100 कुल मिला के 20%। यही हमारा यहाँ पे आंसर निकल गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसी प्रकार से बोर्ड में भी आते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। उतारिए जरा। हमारा द्रव्यमान प्रतिशत वाला खत्म हो गया। अब बचा है आयतन प्रतिशत वाला। आयतन प्रतिशत वाला विषय हम उसी प्रकार होगा। इसका हम पहले सूत्र बना लेते हैं, आप लोग बनाइएगा। विलय का आयतन, जैसे उस पर विलय का आयतन
विलय का आयतन VA, विलयन का आयतन VS। इसका वेट बाय वेट प्रतिशत निकाला जाए, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, तो इस प्रकार निकलेगा विलय के आयतन विलय के आयतन बटे विलयन का आयतन गुना में 100। जिस प्रकार उसमें था विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100, इसमें है विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। इसी को ड्रॉ करते हैं तो विलय का आयतन कितना दिया VA और विलयन का आयतन कितना दिया VS और गुना में 100, और इसका इधर लिख लेते हैं V/V%। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इसकी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं, विलय की वह आयतन जो 100 ml विलयन में घुला हो या विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो, उसमें लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा लिखा जाए तो विलय का वह आयतन विलय का वह आयतन जो विलयन के आयतन के 100 ml या 100 भागों में उपस्थित हो, 100 भागों में उपस्थित हो, उसे विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। यहाँ तक उतारिए, फिर इसकी एक ओथी लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, विलय का वह आयतन जो विलयन के 100 भागों में उपस्थित हो, उसे आयतन प्रतिशत बोलेंगे। वहीं पे द्रव्यमान आ जाएगा तो विलय का वह भार जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, तो उस प्रकार उसका डिफिनेशन हो जाता है। विलयन का आ जाता है तो यहाँ आयतन बोल देते हैं, वहाँ पे भार आ जाता है तो द्रव्यमान हो जाता है। तो इस प्रकार सेम है, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, 20 ml इथेनॉल क्या होगा C2H5OH। 20 ml इथेनॉल 160 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। बीस ml इथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला भी चाहिए। जो पहले दिया है उन सब को निकालते हैं। पहले दिया क्या, विलय कितना है, जो सबसे कम होता है वो विलय होता है। तो विलय कितना 20 ml एथेनॉल है, तो 20 ml एथेनॉल विलय का आयतन हुआ, और 60 ml जल ये क्या है, विलायक है। इन दोनों को जोड़ के हम विलयन बनाएंगे तब ऐसा होगा। एथेनॉल का आयतन 20 ml, उसके बाद जल
160 ml। उसके बाद बिलियन का आयतन कितना हुआ, बिलियन का आयतन 20 + 60, 20 + 160 है 180 ml। एथेनॉल का आयतन 20 ml, जल का आयतन 160 ml और बिलियन का आयतन 180 ml। अब इससे आयतन प्रतिशत निकालते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत। एथेनॉल का प्रतिशत, एथेनॉल का आयतन बटे किसका लेंगे, बिलियन का आयतन, गुना में 100। एथेनॉल का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुना 100। एथेनॉल का आयतन कितना है, 20 ml और बिलियन का आयतन कितना है, 180 ml। और उसके बाद 100 से गुना कर देंगे। पहली सी बात, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। उसके बाद 2 से कितना बार में कटा, 9 बार में, 100/9। जब इसे हम भाग देंगे 11 पॉइंट, इधर भाग देख लीजिए, 9 दाम, 1 दाम में 9, फिर 1 दाम में 9, फिर 0, 11.11 का प्रतिशत आता है। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ तक नोट कीजिए। सांद्रता के 2 पद को फिनिश कर दिए हैं। सांद्रता के 2 पद, पद क्या था, एक द्रव्यमान प्रतिशत, ये तो फिनिश हो गया। दूसरा है आयतन प्रतिशत, ये भी फिनिश कर दिया। यहाँ तक के बाद और भी चैप्टर आसान लगता, बहुत आसान चैप्टर है। इस स्कोरिंग भी चैप्टर बहुत ज़्यादा नंबर भी से आता, 18 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छोटा आंसर मिला के 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर रहता है। तो चलिए इस चैप्टर को आसान से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।